बहुत सारी अननेसेसरी फाइट्स आज हम लोगों ने बिग बॉस के घर में देखी। उमर रियाज हो अभिजीत के साथ, उमर रियाज हो रितेश के साथ, सॉरी राजीव हो राखी के साथ, राजीव हो प्रतीक के साथ, प्रतीक हो रश्मि के साथ, देवो हो शमिता के साथ। हर तरफ लड़ाई 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 लड़ाई। मुझे ना बिग बॉस थोड़ा पकाऊ लगा आज का एपिसोड, क्योंकि जितने भी मुद्दे थे ना वो सारे अननेसेसरी अनकॉल्ड फॉर थे। शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट उससे पहले कि आप लोग रिव्यू को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले एक लड़ाइयों को छोड़ के एक जो छोटी छोटी सी फनी चीज़ें थी उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि राखी को विश्वा सुंदरी ने बुलाया। इतने अरसे बाद विश्वा सुंदरी फाइनली दोबारा आ गई। मैंने कहीं सुना था लाइव में, रश्मि कह रही थी कि देबोलीना विश्व सुंदरी बन के आती थी घर के अंदर, जो बात करती थी इन लोगों से। बिग बॉस देबो को बुलाता था ताकि इनसे इंटरेक्ट कर सके। वो कोई असली रेखा की आवाज़ नहीं थी। तो आज मेरे ख्याल से इतने अरसे बाद रश्मि की वो बात को झुटलाने के लिए बिग बॉस ने आज दोबारा विश्व सुंदरी को हम सबको सुनाया, ताकि जो रश्मि की बात है वो झूठी साबित हो जाए कि देबो को नहीं बुलाते थे। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि रश्मि उमरश का एक एंगल शुरू हो रहा है, एंड रियली विश ये एंगल ना शुरू हो, क्योंकि रश्मि इन फ्रंट ऑफ उमर रियाज, दे बोथ आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। इन फ्रंट ऑफ उमर रियाज शी इज नॉट दैट मच फैंस फेवरेट जितना उमर रियाज है। और कहीं ना कहीं अगर रश्मि उमर रियाज को उमरश के लिए टारगेट करेगी तो रश्मि के लिए भी फैन फॉलोइंग उमर और रश्मि की डिवाइड हो जाएगी, जिस तरह तेज और करण की हुई है। तो आई डोंट वांट कि वो एक फैन जो है, जो उमर का फैन है, जो रश्मि का फैन है, वो आपस में मिल जाए। रियली वांट के लोग अलग अलग गेम खेलें। करण तेजा वाला हाल ना हो इन दोनों का। इन दोनों बहुत स्ट्रांग प्लेयर हैं और इन दोनों को जो है ना अपना गेम अलग रखना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बट उमरश, आई डोंट वांट टू गेट ए ट्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही एक बोरिंग एंगल है। उमर रियाज का गेम खराब होगा इससे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वीआईपीज आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। तो रितेश बोल देता है मुझे वीक करण लगता है, जिससे मुझे पसंद नहीं है। राखी उसको समझाती है, रितेश पागल हो जाता है कि ये मैं तुझसे 10-100 गुना ज़्यादा बेहतर हूँ, ये है वो है, तू राखी है तो मैं 100 गुना ऊपर हूँ। राखी ने सही बोला। आप किसी को भी अभी बोलोगे कल को उनकी दोस्ती हो गई तो वो आपकी ही बेचिंग कर देगा कि इसने तुम्हें बदतमीज बोला था, इसने तुम्हें सबसे वो बोला था तो तुम्हें पसंद घर के अंदर नहीं है। बट कहीं ना कहीं करण को ऑलरेडी पता है कि रितेश को करण खटकता है। और करण की एक और मुझे बात बड़ी वियर्ड लगी कि करण क्यों कॉन्सोल करने चला जाता है लड़ाई के बाद। करण ने फिर से रितेश को जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। कल उसने वो पॉइंट ऑफ व्यू निशांत, कहीं ना कहीं करण अपने गेम में ही भटक गया है। करण को वापस आने की जरूरत है, क्योंकि करण कहीं ना कहीं सफाइयां दे रहा है। जो काम निशांत करता है वही काम करण कर रहा है कि सबके समय लड़ाई कर लो और कोने में जाके उससे सॉर्ट आउट कर लो। तो ये इट्स नॉट अ विनर क्वालिटी। तो अभी जो ये बहुत चल रहा है, न्यूज में आ रहा है कि करण फिक्स्ड विनर फिक्स्ड विनर, अगर इन सब चीजों के बाद, इस बैकफुट के गेम के बाद भी अगर वो जीतता है तो आई डोंट थिंक सो दैट ही इज डिजर्विंग मच, क्योंकि उसका गेम फ्रंट पे नहीं है। उसके बाद अब शुरू करते हैं जो आज घर में लड़ाइयाँ हुई, किस किस की हुई और कौन एक यो शाइन आउट होके बाहर आया उस लड़ाई में, कौन सही था कौन गलत था। डिस्कशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेमस किचन के मुद्दे, किचन की ड्यूटी का मुद्दा। प्रतीक ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तब मारी जब उसने खुद से आके वीआईपीज को पिच किया कि आई वांट चॉपिंग, क्योंकि वीआईपीज तो आए ही इसलिए हैं कि घर वालों को हिला के रख दें। लेकिन एक लॉजिकल सी बात है, अगर बंदा तीनों टाइम की चॉपिंग कर रहा है, फिर वो लिविंग रूम भी करेगा, तो टाइम कहाँ बचा उसके पास। नाश्ते के लिए अच्छे खासे प्याज कटते हैं, आलू कटते हैं। अगर नॉर्मल आई एम सेइंग एक बंदे के भी 2 प्याज कट जाते हैं, तो अगर हमें 15-16 लोग हैं तो उनके भी तो एक एक के 2-2 लगाओ तो 20 प्याज दिन के काटेगा वो, फिर आलू काटेगा, फिर टमाटर काटेगा। पूरा दिन तो वो सब्जियां काटने में निकाल देगा। टास्क किधर करेगा, एंटरटेन किधर करेगा। तो प्रतीक ने सही स्टैंड लिया, अगर आप चॉपिंग मुझे दे रहे हो आई एम गुड इन इट, आई विल डू ऑल 3 टाइम चॉपिंग, बट लिविंग रूम एक्सपेक्ट ना करो मुझसे। तो प्रतीक ने अपना कहीं ना कहीं स्टैंड सही लिया। लेकिन वीआईपीज क्योंकि इनकी जीना हराम करना है तो अपने हिसाब से वो भी सही कर रहे थे, लेकिन प्रतीक ने जो स्टैंड अपना लिया वो सही लिया। तो रश्मि और प्रतीक की इस बात पर झड़प हो गई कि तू ऐसे कैसे कह सकता है, तू ये है तू वो है। रश्मि ने इसको सुनाया, प्रतीक ने रश्मि को सुनाया। फिर एक बहुत ही बड़ा एक बात आई, जो जिस चीज़ के लिए हमने देखा है कि प्रियांक शर्मा को 11 सीजन में सलमान खान की डांट पड़ी थी। वो सांडनी बोलने वाली, जो उसने अर्शी को बोला था कि तू मोटी हो गई है,
ये वो सारा कुछ। रश्मि ने प्रतीक को बैल बुद्धि बोला, प्रतीक ने पलट के बोला मैं तो बैल बुद्धि हूँ, तेरे अंदर तो बुद्धि नहीं, तू सिर्फ बैल है। तो रश्मि ने उसको एक दफ़ा उठाने की कोशिश की थी, बट वो बिग बॉस ने पूरा सीन काट दिया। लाइव में हमने देखा रश्मि ने वो थोड़ा उठाया था कि तुम मेरी फिजिक पे जा रहे हो या तुम मेरे मोटापे पे बात कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये मुद्दा क्योंकि सलमान खान को दिखाना नहीं है तो इस कन्वर्सेशन को वहीं पे काट दिया, लेकिन ये कन्वर्सेशन लाइव में उन्होंने देखी है, बहुत बड़ी हो गई थी प्रतीक और रश्मि के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं राजीव और प्रतीक की। सी, इसमें मेरा टेक कुछ और है कि आप खाना बना रहे हो ना अगर किचन में, तो आप उस बंदे से आके फाइट ना करो, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है ना खाने के अंदर जाती है, और खाना अगर आप खाते हो ना तो आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता अगर नेगेटिविटी के सराउंड वो खाना बनाया जाए। तो वही हुआ, प्रतीक ने एक मक्खन को लेके राजीव पे नहीं बेसिकली सबको बोला कि तुम लोग ने मक्खन छुपाया ये वो, और फिर राजीव को पॉइंट आउट किया। राजीव तो भाई शुरू हो गया फिर वहीं खाने के सामने, फिर प्रतीक ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रतीक ने राखी ने बोला अरे तू तो थूक रहा है। प्रतीक ने वो मुद्दा बनाया कि हाँ हाँ तू थूकता है खाने में, तू थूकता है, और बहुत ही बदतमीजी से राजीव को बोला। मैं कहता हूँ अगर आपको कोई खाना खिला रहा है, खाना अपने हाथ से बना के दे रहा है, वो नौकर नहीं है। सी, वो घर में कोई आपका शेफ बनने नहीं आया या कुकिंग करने नहीं आया, वो शो को जीतना है जैसे आप जीतने आए हो। तो एटलीस्ट इफ यू कांट डू इट तो आप उसको रिस्पेक्ट कर लो, क्योंकि आपके पेट में जो एनर्जी जा रही है ना, आप जितना चिल्ला रहे हो वो उसके खाने की वजह से ही जा रही है राजीव के। मैं ये नहीं कह रहा राजीव सही है राजीव गलत है, राजीव बोल रहा है समटाइम्स यार आप गुस्से से चिल्लाते हो ना तो आपके मुंह से एक दो थूक निकल आती है, जो राखी ने देखी भी होगी। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट कि राखी ने देखी नहीं देखी या मुद्दा बनाया, लेकिन राखी की वो बात सुन के प्रतीक ने उस बात का मुद्दा बनाया। राखी ने वो फन वे में बात की, प्रतीक ने उसका मुद्दा बना लिया, और जिस तरह से प्रतीक ने फिर दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया ना उस बात को, तो वो कहीं ना कहीं वो बदला था जो राजीव ने प्रतीक के साथ किया था। प्रतीक को डांट पड़ी थी सलमान खान से, तो प्रतीक ने बोला कि ये मौका प्रतीक को मिला, तो फायदा उठाया उसने और राजीव की थूक वाली बात का मुद्दा बनाया। राजीव बेचारा, क्योंकि उसको ये बात बुरी लगी कि यार मैं तो खाना बना रहा हूँ, दिल से बनाता हूँ, तो वो रोने चला गया वॉशरूम में। फिर करण और उमर उसको मना के वापस किचन में लेकर आए। तो मुझे मुझे यूजलेस सी बात लगी। फिर राखी ने एक लड़ाई शुरू की राजीव के साथ कि तू थूकता है, तू नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा। राखी की मुझे प्योर इनसिक्योरिटी दिखती है राजीव के साथ, क्योंकि राजीव इज एन एंटरटेनर ऑफ द हाउस। तो राखी चाहती है कहीं ना कहीं राजीव का गेम बह जाए और राखी इंटरटेनमेंट की क्वीन है, वही रहे। तो ये उनका एक अलग सीन है, लेकिन उसमें आप थूक 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 थूक, ये एक बहुत डिस्कस्टिंग बात है टू बी ऑनेस्ट। अगर अगर कोई मुझे बोले या फिर अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार तुम खाने में थूकते हो, तो बहुत ही गलत है। अगर मैं दिल से कोई काम कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं खाना बना के खिला रहा हूँ, तो यू कांट से इट। आप या तो मुझसे आके खाने के दौरान बात मत करो, मुझ पे चढ़ाई मत करो कि मुझे बोलने का मौका मिला। इफ यू कैन सी कि मैं मेरे मुंह से किसी के मुंह से भी थूक निकल रही है, तो आप मुझे बुलवाओ ही मत ना। प्रतीक ने अननेसेसरी फाइट क्रिएट की एक बटर के चीज पे, और वो उसने बोलते बोलते थूक पे पता नहीं कहाँ चला गया ये फाइट, मुझे समझ में नहीं आई। तो मैं इसमें कोई इतना घुसूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ही यूजलेस सी फाइट थी। राजीव अगर कुकिंग कर रहा है, दिल से कर रहा है, अच्छा खाना बना रहा है, एटलीस्ट कदर करो, क्योंकि आपके लिए वहां पे कोई शेफ या कोई कुक नहीं भेजा गया कि आपकी खिदमतें करेगा। मानता हूँ वो चॉपिंग कर रहा है, मानता हूँ कोई वॉशरूम धो रहा है, एटलीस्ट इफ यू कांट डू इट देन डोंट चैलेंज इट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको कोई खाना खिला रहा है, एटलीस्ट उसका एहतराम कर लो। ये इस बात को, थूक वाली बात को यहीं पे खत्म करूंगा। राखी का जो था सीन राजीव के साथ, वो पर्सनल था, वो एंटरटेनमेंट जो राजीव को एक वो कहते हैं एंटरटेनिंग कहते हैं बंदा, राखी उसको चैलेंज कर रही क्योंकि वो उससे जलती है। और एक बड़ा मजे का सीन देखा जब राखी ने बोला तेरे सींग किधर है, तो उसने पीछे बम दिखाया कि ये है मेरे सींग। तो राखी वॉज स्पीचलेस, यू नो। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो आगे कुछ ना कुछ बोलेगी, उससे आगे कोई जवाब ही नहीं था कि यार राजीव ने अपना एक लास्ट नोट फेंका और राखी की एंटरटेनमेंट वहीं पे बंद। तो मजा आएगा इनका कॉम्बो देखने में, राखी राजीव का। यू नो, एक एक दोनों एक सेम लाइक माइंडेड ब्रेन के लोग हैं, तो इनकी वो चीज देखने में मजा आएगा। आई रियली वांट टू सी मोर ऑफ दिस, क्योंकि राजीव इज वेरी फन लविंग एंड राखी टू। तो आई रियली वांट टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड प्लेइंग टुगेदर एंड मेकिंग स्ट्रेटेजीज एंड फनी थिंग्स टुगेदर। जो अर्शी के साथ राखी ने क्रिएट किया सांडनी, वो अभी मुझे लग रहा है कि सांडनी 2.0 आएगा राजीव और राखी का। आई रियली वांट टू सी दैट। आई रियली वांट टू सी फन साइड ऑफ राखी एंड राजीव। बहुत मजा आता है। अगर नेहा भसीन भी होती तो एक ट्रायो बड़ा मजे का बनता है इन तीनों का। खैर नेहा भसीन ने तो बात नहीं करेंगे उसकी। फिर हमने देखा कि अभिजीत की एंट्री हुई। अभिजीत टू बी ऑनेस्ट, मराठी में मैंने सुना था कि उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी बिकॉज ऑफ हिज उसने कोई कांड कर दिया था बाहरी दुनिया में। इस घर में मुझे ऐसा लगा कि वो शमिता का शमिता का फैन मोमेंट क्रिएट कर रहा था कि वो शमिता का शायद फैन है या कुछ। मुझे लग रहा था कि शमिता काफ़ी अनकंफर्टेबल थी अभिजीत से। खैर अभिजीत घर के अंदर आते हैं, एक स्पीच देते हैं अपनी कि
मैं किसी के बाप की नहीं सुनता, मैं पीएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। मुझे लगता है ये 2-4 दिन तो सही रहेगा, लेकिन फिर ये फट जाएगा। बट ऑल फॉर द बैड रीजंस ये इतना आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि मुझे स्वामी ओम 2.0 कहीं कहीं लगा, लेकिन स्वामी ओम अपनी लेवल की एक चीज़ थे। इसका वो बोलने का पावर इतना स्ट्रांग नहीं है। ये गुस्सा तो करेगा, बट इसके वोकल्स इतने सही नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इतना मैटर नहीं करेगा इसका होना ना होना घर के अंदर। फिर हम देखते हैं कि अभिजीत गया और उसने बेड के लिए फाइट की, जो कि ठीक है, आप वीआईपी हो, आप कर सकते हो, बट उमर ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया कि नहीं, मैं तो नहीं हट सकता, मेरा बेड है, आई एम नॉट। राखी उसको फ्यूल डाल रही थी अभिजीत को, और उमर ने फिर राखी पे चढ़ गया। राखी पे चढ़ा तो उसका हस्बैंड कूद गया। उमर ने फिर उसके हस्बैंड को भी सही जवाब दिया। मतलब ये मैं नहीं कहूँगा गलत चढ़ा या नहीं चढ़ा, उमर की राखी से लड़ाई थी। अब ऑब्वियसली हस्बैंड है उसका, तो वो बीच में घुसेगा, बात तो करेगा अपनी बीवी के लिए। तो उमर ने राखी को भी सही जवाब दिया, उसके हस्बैंड को भी सही जवाब दिया। मतलब अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उमर इज बैक इन द गेम। उमर इज क्रिएटिंग फाइट्स एंड एक मुद्दा क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेटजीज बना रहा है, एक अपने लिए परमानेंट हेटरेट क्रिएट कर रहा है कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए, ताकि एक एंगल दिखे बाहर के, उमर वर्सेस दिस, उमर वर्सेस दिस। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो तेजा है और करण है और निशांत है मजाक उड़ाते हैं कि भाई आज की जितनी भी लड़ाइयाँ उनमें कोई मुद्दा नहीं है, जो कि परफेक्ट था, कोई मुद्दा नहीं था। फालतू की लड़ाइयाँ थी, फालतू की बहस हो रही थी, उसमें सब आके अपनी रोटियां सेक रहे थे। दबलीना भी आके रोटी सेक रही है। मुझे सिर्फ एक बात खटकी कि जब निशांत और राजीव की लड़ाई हुई थी आज से 2-3 एपिसोड पहले, तो शमिता को बुलाया किसी ने नहीं था, वो उस लड़ाई में कूद गई थी। तो आज जब आपके भाई को 10 लोग चढ़ के सुना रहे हैं और आप बर्तन धो रही हो, आप क्यों नहीं कूदी? और बाद में आके उसको कह रहे हैं, पूछ रहे क्या मैं कूदूं, क्या मैं कूदूं? तो ये तो मुझे लॉजिकल नहीं लगा। तो आप उस वक्त भी ना कूदती फिर निशांत की साइड लेने के लिए, उस वक्त भी आप कंट्रोल ना करती। अगर आपको इतना ही था कि आपके भाई पे 10 लोग चढ़ रहे हैं, जो आपने उस लड़ाई को टेक ओवर करने के दौरान कहा था कि कोई और ना चढ़े, इसलिए मैं इस लड़ाई के अंदर घुस रही हूँ, तो आज आप क्यों नहीं घुसी जब 10 लोग चढ़े हुए थे आपके भाई पे? मुझे आज राजीव सही लगा, अच्छा लगा। राजीव इंटेंशनली नहीं करता थ्रू कॉल, अगर मुंह से निकल आती है कभी बोलते वक्त किसी इंसान की, तो इट्स नेचुरल। आप किचन में वो काम करें, आप उसको मत बुलवाओ, आप उसको मत छेड़ो कि वो चिल्लाए, उसकी थूक निकलने का चांस बने। दैट्स माई टेक ऑन दिस। बाकी हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आई थिंक बड़ा मजे का टास्क है कल। और रितेश और उमर का लाइव फीड में फड्डा भी देखा है मैंने, तो बड़ा मजा आएगा देखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राइवलरी क्रिएट हो गई है उमर और रितेश के बीच में, आज के एपिसोड से देखने में लगा। तो अब कल को देखने को मिलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। आप लोग बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा। मैं आपसे कल के एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल लाने वाला हूं मैं टॉप 5 कंटेस्टेंट पॉपुलैरिटी पोल विनर्स के नाम सुबह सुबह की वीडियो में। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और लाइक कर दें इस वीडियो को। मैं आपसे कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।